नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। भारत आज़ाद हो चुका था और भारत की आज़ादी के कई साल बाद जब ब्रिटेन के पूर्व पीएम क्लेमेंट एटली कोलकाता आए तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया। एटली के वक्त में ही भारत को आज़ादी मिली थी। ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे पीवी चक्रवर्ती, उन्होंने एटली से पूछा कि भारत को आज़ाद करने के पीछे क्या बड़ी वजह थी, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका उसमें थी। एटली ने जो समय जवाब दिया उससे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि गांधी के आंदोलन से तो हम किसी तरीके से निपट लेते या हम निपट भी चुके थे, लेकिन भारतीय डिफेंस फोर्सेस में जो असंतोष था, जो बगावत के सुर दिख रहे थे, खास तौर पर नौसैनिकों की बगावत ने, उसकी वजह से वो अंग्रेज जो हैं इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर हुए। अब तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो आंदोलन था, जो नारा था, उसकी वजह से अंग्रेज़ को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो कुछ और ही कह रहे थे। जी हाँ, वो बात कर रहे थे नौसैनिकों की बगावत की। 1857 की बगावत गदर के बारे में सुना होगा, लेकिन नौसैनिक विद्रोह ये तो आपने कभी सुना ही नहीं, ना हमें कभी पढ़ाया गया। इसलिए आज हम आपको 1946 की उस नेवल म्यूटिनी की कहानी सुनाएंगे, जिसे बॉम्बे म्यूटिनी भी कहते हैं। और खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये माना कि अगर अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो वो कांग्रेस के आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि इस नेवल बगावत की वजह से। ये बगावत हुई थी 18 फरवरी 1946 को, जिसमें देखते ही देखते तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इंडियन नौसैनिक शामिल हुए और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के कई जहाज़ों पर कब्जा जमाया। इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 1946 को, जब नेवी के एक ट्रेनिंग सेंटर HMIS तलवार के जवानों ने घटिया खाने के विरोध में काम ठप कर दिया और अंग्रेज ऑफिसर्स का हुक्म मानने से मना किया। लेफ्टिनेंट कमांडर GD शर्मा अपनी किताब अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेवल म्यूटिनी लास्ट वॉर द इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि उस जमाने में नौसैनिकों को नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जाती थी। हर दिन एक ही तरह की दाल परोसी जाती थी। दिन के खाने में भी उसी दाल में पानी मिलाकर चावल के साथ दे दिया जाता था। तो इससे तो सैनिक नाराज थे ही। इसके अलावा जो उनका कमांडर था फेब्रिक किंग, वो भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था, उन्हें अपशब्द कहता था। लेकिन एक दिन पानी सिर के ऊपर चला गया और नौसैनिकों ने बगावत कर दी। उन्होंने गुस्से में फेब्रिक किंग की कार के टायरों की हवा निकाल दी और बोनट पर लिख दिया भारत छोड़ो। इसके थोड़ी देर बाद नौसैनिकों का पूरा जत्था ट्रक पर सवार होकर के बंबई की सड़कों पर उतरा और भारत माता की जय के नारे लगाने लग गया। ये सब दरअसल जितने भी सैनिक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी से प्रभावित थे। और जब अंग्रेजों ने NIA के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो इससे उनका भी गुस्सा भड़क उठा। जल्द ही नौसैनिकों के इस आंदोलन में बॉम्बे के उस वक्त जो है लोकल लोग भी शामिल हो गए। बहुत से भारतीय दुकानदारों ने, कारोबारियों ने इन बागी नौसैनिकों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद कर दी। 19 फरवरी आते आते बंबई में सभी 20,000 नौसैनिक जो थे, इंडियन नौसैनिक, वो इस विद्रोह में शामिल हो गए। अगले 4 दिनों तक इनकी भूख हड़ताल चलती रही। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकाते रहे। इसी बीच हुआ ये कि बाकी नौसैनिकों ने ब्रिटिश सेना के 22 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इन जहाज़ों पर जिनमें तोपें थी, हथियार थे, भारतीयों का कब्जा वहां हो गया और इन जहाज़ों से ब्रिटिश यूनियन जैक उतार करके कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे गाड़ दिए गए। अंग्रेजों ने इन बागियों को डराने की बहुत ज्यादा कोशिश की। फाइटर जेट से बॉम्ब बरसाने की धमकी दी गई, लेकिन ये सैनिक नहीं माने। अल्टीमेटली इस म्यूटिनी को कुचलने के लिए ब्रिटेन को अपने सबसे खतरनाक बैटलशिप, जो उस समय था HMS ग्लासगो, उसे मुंबई भेजना पड़ा। अब अंग्रेज़ों ने इन सैनिकों को कमज़ोर करने के लिए उनका खाना पानी, पूरी सप्लाई लाइन कट कर दी। लेकिन इनके सपोर्ट में मुंबई की आम जनता उतर आई। वहाँ जितने भी ईरानी और पारसी रेस्टोरेंट्स थे या जो आम लोग थे वहाँ पर, वो उनके सपोर्ट में आ गए। खाने के पैकेट्स जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुँचाते और छोटी नाव से ये जो खाना है नौसैनिक तक पहुँचाया जाने लगा। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की अपील पर तकरीबन 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी उस समय की गई और अंग्रेज़ इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने भीड़ को देखते ही गोली चलाने के आदेश दिए। इस फायरिंग में तकरीबन 500 लोग मारे गए। ये सब तमाम आम लोग थे जो भारतीय नौसैनिक के सपोर्ट में थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जो उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन दे रही थी, नारा दे रही थी, उसके रुख ने नौसेना का हौसला तोड़ा। कांग्रेस इन लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस गदर का विरोध किया, इस बगावत का विरोध किया, क्योंकि उनके अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था। इसी तरीके से नेहरू ने भी बागी सेनाओं के रुख को गलत बताया, क्योंकि इनका मानना ये था, गांधी और नेहरू का, कि अंग्रेजों से खुली संघर्ष करके सत्ता नहीं छीनी जानी चाहिए। सरदार पटेल भी इस बगावत के खिलाफ थे। उनको डर था कि कहीं इससे सेना में अनुशासनहीनता का एक नया चलन न शुरू हो जाए, कहीं आज़ादी के बाद भारतीय सैनिक भी ऐसा ना करें, इसलिए उन्होंने भी बगावत का विरोध किया और सपोर्ट करने से इनकार किया। आखिरकार जब 500 लोग मार दिए गए, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, तो 5 दिन बाद बागी सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन उनके नेता एम.एस. खान ने उस समय जो कहा वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ने हमें सरेंडर करने की सलाह दी है। हम हथियार अंग्रेजों के सामने नहीं डाल रहे, बल्कि अपने ही देशवासियों के सामने डाल रहे हैं। अंग्रेजों ने सरदार पटेल और उन 9 सैनिकों से वादा किया था कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो उन्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ा। सरेंडर करने वाले इन बागी सैनिकों में से 400 लोगों को कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया, जहां उन्हें यातनाएं दी गईं। सभी लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और वो बाद में पाई पाई को मोहताज हो गए। लेकिन इन सैनिकों को इसका दुख नहीं था। इनका सबसे बड़ा दुख ये था कि आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद भारत के किसी नेता ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले इन 9 सैनिकों को आज़ादी के बाद ना तो बहाल किया गया, ना उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया। उन्हें एक तरीके से भुला दिया गया और उनके उस कारनामे को भारत के इतिहास में कोई जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। जबकि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये माना था कि अंग्रेज़ों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस नेवल म्यूटनी की वजह से भारत छोड़ा था।